शकूर भाई के करीबी भी बिना सोचे समझे घर से निकल गए। घर के बाहर और भी कई लोग जमा थे। उन्होंने विक्षिप्तों को घर से भागते देखा तो एक एक कर रुके और कारण पूछने लगे, लेकिन कोई जवाब देने के लिए रुक नहीं सका। एक आधे ने डरे हुए स्वर में भूत प्रेत कहने की हिम्मत की, लेकिन इस तरह के उत्तर से किसी की भी जान नहीं जा सकती थी। इसलिए जब घर खाली था तो गली में खड़े लोग, जो नहीं जानते थे कि कौन मर गया है, मजबूर हो गए। जिज्ञासा से वे घर में प्रवेश करने लगे। उसने देखा कि घर में सिर्फ शकूर भाई ही थे। कमरों के दरवाजे बंद थे। एक दरवाजा गलती से किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें उसकी पत्नी बंद थी। दरिद्रता का मुंह लिए बैठे थे भाई शकूर। लोगों ने उनसे पूछा, कौन मरा है? शकूर भाई ने गुस्से में कहा, मेरी मौत हो गई। चूंकि बाहर से आने वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो मरा है वह सामने खड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहल्ले के कुछ विश्वस्त लोगों ने मिलने वालों को बताया कि यह शकूर भाई हैं, जिनका देहांत हो गया है। एक बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से नहीं सुना और पूछा, वह कहाँ है? कौन मर गया है? ये सुनकर शकूर भाई को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं जिंदा बैठा हूं और लोग मेरी कब्र की व्यवस्था करने गए हैं। मेरे मरने का इंतजार क्यों करें? शकूर भाई के एक मित्र ने कहा, भाई, इस तरह हमें पता चला कि आप मर चुके हैं। शकूर भाई ने गुस्से में कहा, किसने कहा कि मैं मर गया? मैं गहरी नींद में सो रहा था। मेरी पत्नी ने सोचा कि मैं मर गया। बेचारी ने विधवा होने के झांसे में आकर कोलाहल मचा दिया और लोग मुझे दफनाने की व्यवस्था करने लगे। एक ग्रामीण ने पूछा, लेकिन तुम कैसे मर गए? शकूर भाई ने गुस्से में कहा, कल ऑफिस में बहुत काम था। उसने देर रात तक काम किया। चोर थका हुआ घर आया। रास्ते में धूल और गंदगी बिखरी हुई थी। उसे सर्दी और खांसी के साथ बुखार हो गया। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वह देर रात तक जागता रहा। स्की जब मैं बहुत गहरी नींद के कारण नहीं उठा, मेरी पत्नी ने मुझे मरा हुआ और विधवा समझा। मूर्ख स्त्री ने मुझे जीवित ही मार डाला। इसी दौरान बाहर से बंद कमरे को खोला गया तो देखा कि उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में वहां पड़ी है। शकूर भाई देर रात तक जागा। रात के आखिरी पहर में उसकी आंख में चोट लग गई। हमेशा की तरह उसकी पत्नी सुबह उठी। जब मैंने उसे प्रार्थना के लिए जगाया तो वह नहीं उठी। जब समय हुआ, क्योंकि प्रार्थना हो चुकी थी, वह अपने पति के लिए उठी, नाश्ता बनाया और ले जाने के लिए भोजन भी बनाया। इस दौरान वह शोर मचाता रहा। उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था, लेकिन वह नहीं उठा। उसकी पत्नी ने कोहनी पकड़कर उसे हिलाया। इतना काम लिया कि वह मर गया और मैं विधवा हो गई। जल्द ही पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि शकूर भाई का निधन हो गया है। घर का आंगन उबड़ खाबड़ था। भाई शकूर को नहाने के लिए लेटा हुआ था। वह कपड़े पहने ही था कि किसी ने उसके मुंह पर साबुन लगा दिया। तभी उसे होश आया। फिर उठकर बैठ गया और चिल्लाया और अपनी आंखें मिला लीं, किसने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी है? उन्हें जिंदा देखकर पास खड़े कमजोर दिल वाले डर गए। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। महिलाओं को अपनी चप्पल की भी परवाह नहीं थी और वे चिल्लाते हुए भागने लगीं। इस हंगामे में किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कुछ महिलाएं कमरों में घुस गईं और कुछ बाहर ही रह गईं और दरवाजे बंद कर लिए। महिलाओं ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला।